इस बार तो बॉस बहुत मेहरबान हुआ है हम पर, जो क्रिसमस के लिए इतनी बड़ी पार्टी ऑर्गेनाइज की है। ऑर्गेनाइज तो की है, लेकिन बहुत ही अजीब जगह पर ऑर्गेनाइज की है। अजीब जगह मतलब कब्रिस्तान में ऑर्गेनाइज की है क्या? हाँ, कुछ ऐसा ही समझ लो। जहाँ पर पार्टी होने वाली है वहाँ पर पहले कोई ब्रिटिश फैमिली रहती थी, और क्रिसमस की रात ही वहाँ पर आग लगने की वजह से उन सब की मौत हो गई थी। उसके बाद कोई वहाँ पर रहता तो नहीं है, लेकिन उसे एक पार्टी हॉल बना दिया है। बहुत सारे लोगों ने वहाँ पर उनकी आत्माओं को देखा है, तो तुम भी जरा सावधान रहना। अरे यार, तुम तो जब देखो तब हमें डराने पर लगे रहते हो। अगर वहाँ पर ऐसा कुछ हुआ भी नहीं होगा ना, तब भी ये ऐसा ही बोलेगा। अरे यार, बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। तुम लोगों को तो मुझ पर भरोसा ही नहीं है। आयुष अक्सर ही इस तरह के मजाक करता था, इसलिए उसकी बातों पर कोई भरोसा नहीं करता था। क्रिसमस का दिन आया और वो सब लोग पार्टी के लिए रेडी होकर पार्टी हॉल में पहुंच गए। इतनी चकाचौंध और साज सजावट के बीच ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि वो कोई हॉन्टेड लोकेशन है। म्यूजिक प्ले हुआ और सब उस पर डांस करने लगे। यार, कोई ड्रिंक्स तो लेकर आओ। बिना ड्रिंक्स के कैसी पार्टी? हाँ यार, प्लीज कोई मेरे लिए भी ड्रिंक्स लेकर आओ। हे वेटर, 2 ड्रिंक्स लेकर आना। अभी लाता हूँ सर। वेटर ने उन दोनों को ड्रिंक्स ला कर दी, लेकिन वो उन्हें बड़ी ही अजीब तरीके से देख रहा था, जिस वजह से शिखा थोड़ी घबरा गई। तुमने हमें ड्रिंक्स दे दी ना, तो यहाँ पर खड़े खड़े हमें घूर क्यों रहे हो? जाओ और जाकर अपना काम करो। मैं तो अपना ही काम कर रहा हूँ मैडम। न जाने आप लोगों को हमसे क्या दिक्कत होती है। अरे ऐसे कैसे बात कर रहे हो तुम? जाओ यहाँ से। वेटर उन्हें बड़े ही गुस्से में देखता हुआ वहाँ से चला गया। बड़ा ही अजीब वेटर था। अरे छोड़ो ना यार, क्या छोटी छोटी बातों को दिल पर लगाना। तुम एंजॉय करो। वो सभी ड्रिंक्स पीते हुए पार्टी एंजॉय कर ही रहे थे कि तभी आयुष के ग्लास से ड्रिंक शिखा के कपड़ों पर गिर गया। अरे यार, ये क्या किया तुमने? मेरी पूरी ड्रेस खराब कर दी। अभी तो पार्टी शुरू ही हुई थी, अब पूरी पार्टी में ऐसी ड्रेस पहनूंगी मैं। सॉरी यार, गलती से हो गया। शायद ऊपर वॉशरूम है, तुम वहां पर जाकर साफ कर लो। शिखा परेशान होकर अपनी ड्रेस साफ करने के लिए ऊपर की तरफ जाने लगी। वो पूरा फ्लोर ऐसा था जैसे तो मानो सालों से वहां पर कोई आया ही ना हो। नीचे इतनी चकाचौंध और ऊपर ऐसा। पता नहीं, ये जगह देखने में तो बहुत सुंदर है, लेकिन कुछ अजीब सा लग रहा है यहाँ पर आते ही। खैर छोड़ो, मुझे क्या लेना देना, मुझे तो बस अपनी ड्रेस साफ करनी है। शिखा जैसे ही वॉशरूम ढूंढकर वॉशरूम की तरफ बढ़ने लगी, तभी फिर से वही वेटर उसके सामने आ गया। आप यहाँ पर क्या कर रही हो? लगता है आपको अपनी जान प्यारी नहीं है। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? जाओ यहाँ से और दोबारा मेरे सामने मत आना। शिखा की ये बात सुनकर वो वेटर उसे देखकर बहुत अजीब तरीके से मुस्कुराने लगा। उसकी ऐसी हंसी देखकर शिखा डर गई। वो जल्दी से वॉशरूम के अंदर चली गई। बड़ा ही अजीब वेटर है, पीछे ही पड़ गया। पता नहीं लोग ऐसे ऐसे लोगों को काम पर रखते ही क्यों हैं। शिखा ने वॉश बेसिन की टैप ऑन की और पानी से अपनी ड्रेस साफ करने लगी। उसका सारा ध्यान अपनी ड्रेस पर था, लेकिन तभी उसे लगा सामने आईने में उसके अलावा पीछे और कोई भी खड़ा है। तो उसने अचानक से सामने लगे शीशे में देखा, तो उसे लगा मानो अभी कोई उसके पीछे से भागता हुआ शॉवर एरिया में जाकर छुप गया। शिखा की धड़कनें अचानक तेज हो गई। उसने जल्दी से अपनी ड्रेस साफ की और वहां से जाने लगी, लेकिन इससे पहले कि वो वहां से निकलती, उसे वहां किसी बच्ची की रोने की आवाज सुनाई दी। ये कैसी आवाज है? प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी। इसका मतलब उस वक्त सच में मेरे पीछे कोई खड़ा था। ये तो किसी बच्चे की आवाज लग रही है, देखना पड़ेगा। प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी। शिखा को जब फिर से वही आवाज सुनाई दी, तो वो उस आवाज का पीछा करते हुए बाथरूम के पिछले सेक्शन में पहुंची, जिसे एक कर्टन से कवर किया हुआ था। शिखा ने कर्टन हटाया तो बाथटब के बगल में एक छोटी बच्ची अपने सर को अपने घुटनों में दबाए रो रही थी।
बेटा, बेटा क्या हुआ तुम्हें? मेरी तरफ देखो। अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। प्लीज हेल्प मी, प्लीज सेव मी। देखो बेटा, अगर तुम इस तरह रोती रहोगी तो मैं तुम्हारी मदद कैसे करूंगी? बताओ, तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ पर है? मैं तुम्हें उनके पास लेकर चलती हूँ। शिखा के इतना कहते ही उस बच्ची ने अपना चेहरा ऊपर उठाया, लेकिन जैसे ही शिखा ने उसका चेहरा देखा तो डर के मारे उसकी रूह कांप गई। उस बच्ची का चेहरा बेहद भयानक था। आंखों की पुतलियां पूरी तरह सफेद हो चुकी थी और हंसते हुए उसके मुंह से खून टपक रहा था। शिखा अपनी जान बचाने के लिए वहां से उठकर भागने लगी। तभी उस बच्ची ने अपने हाथों से शिखा की गर्दन को कसकर पकड़ लिया। छोड़ो मुझे, लीव मी। शिखा अपने आप को उससे छुड़वाने की कोशिश करने लगी, लेकिन उस बच्ची की आत्मा की पकड़ शिखा की गर्दन पर इतनी मजबूत थी कि शिखा खुद को छुड़वा ही नहीं पा रही थी। यार, इतनी देर हो गई लेकिन शिखा अभी तक नहीं आई। वो ऊपर सिर्फ अपनी ड्रेस साफ करने के लिए ही तो गई थी। हमें एक बार ऊपर चलकर देखना चाहिए। तभी अचानक वो वेटर वहां पर आया। उसने उन तीनों को देखा और बड़े ही अजीब तरीके से कहा, एक बार जाकर देख लोगे तो अच्छा रहेगा, वरना यहाँ पर बहुत से लोगों की मौत होती है। उसने उन लोगों की तरफ देखकर एक क्रीपी स्माइल की और वहां से चला गया। लेकिन उसकी बात सुनकर वो तीनों बहुत डर गए और जल्दी से ऊपर गए। उन्होंने वॉशरूम ढूंढा और गेट को नॉक किया। शिखा, शिखा, अरे तुम अंदर हो क्या? उन तीनों ने शिखा को आवाज दी, लेकिन अंदर से किसी की कोई आवाज नहीं आई। अरे ये क्या हो रहा है? अंदर से गेट लॉक है और अंदर से किसी की आवाज भी नहीं आ रही। कहीं शिखा अंदर बेहोश तो नहीं होगी? धीरज के इतना कहते ही वॉशरूम का दरवाजा खुल गया, लेकिन जैसे ही वो तीनों अंदर गए तो अंदर कोई नहीं था। ये कैसे हो सकता है? अभी तो अंदर से लॉक लगा हुआ था और अपने आप ही लॉक खुल गया और अंदर कोई है भी नहीं। और अगर यहाँ पर शिखा नहीं है तो फिर शिखा है कहाँ? लगता है कि शायद शिखा नीचे चली गई। यहाँ पर तो कोई है ही नहीं, तो चलो नीचे ही चलते हैं। क्या तुमने अभी कोई आवाज सुनी? कैसी आवाज? ऐसा लगा कि कोई बच्ची हंस रही थी। अरे यार, कोई भी तो नहीं है यहाँ पर। तो बच्ची कहाँ से आ गई? चलो। वो तीनों वॉशरूम से बाहर निकले। तभी कविता के कानों में फिर से बच्ची के हंसने की आवाज पड़ी। उस आवाज को सुनते ही कविता ने जैसे ही पीछे मुड़कर बाथरूम की तरफ देखा तो एक छोटी बच्ची जिसके कपड़े पूरी तरह काले पड़े हुए थे उसी कर्टेन के पीछे जाकर छिप गई जो बाथटब पर लगाया गया था। वो देखो, मैंने कहा था ना वहाँ पर बच्ची है। वो पीछे जाकर छुप गई है। अरे यार, कोई नहीं है, तुम चलो यहाँ से। आयुष के इतना कहते ही वो दरवाजा अचानक अपने आप बंद हो गया। कविता को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन वो तीनों नीचे आ गए। तभी वहां पर सैंटा की कॉस्ट्यूम पहने कोई अपने हाथों में गिफ्ट्स के बॉक्स लेकर आया। उसने चेहरे पर भी सैंटा का मास्क लगाया हुआ था। वो बारी बारी सबको गिफ्ट देने लगा, लेकिन जैसे उसने आयुष, कविता और धीरज को गिफ्ट दिया तो एक बड़ी ही अजीब सी आवाज में उसने उन लोगों से कहा, ये गिफ्ट तुम लोगों के लिए बहुत खास है। शायद इन्हें खोलने के बाद तुम्हारी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाए। क्या मतलब? उसने आयुष की इस बात का कोई जवाब नहीं दिया और वहां से चला गया। लेकिन जब उन तीनों ने वो गिफ्ट्स खोले तो उनके रोंगटे खड़े हो गए। उन बॉक्सेस में 3 कटे हुए सर थे, एक आदमी, एक औरत और तीसरा सर शिखा का था। डर के मारे उन तीनों की चीख निकल गई और वो बॉक्सेस उनके हाथ से छूटकर नीचे गिर गए। तभी वो वेटर फिर से उनके सामने आ गया और वैसे ही क्रीपी स्माइल करते हुए उन्हें देखने लगा। लगता है कुछ बहुत भयानक देख लिया है। जाओ तुम यहाँ से, पता नहीं क्यों हमारे पीछे पड़ गए हो। वेटर ने बड़े ही भयानक तरीके से उन्हें देखा। तभी सामने से शिखा चलकर उनके पास आई। उसे देखकर वो तीनों और ज्यादा घबरा गए। शिखा, तुम यहाँ पर कैसे? तुम तो मर गई थी ना?
अरे क्या बकवास कर रही हो तुम यार। तुम लोग प्लीज जल्दी से यहाँ से चलो। ये जगह बिल्कुल भी ठीक नहीं है। एक सेकंड भी और नहीं रुक सकती मैं यहाँ पर। प्लीज चलो। तुम ठीक कह रहे हो यार। जब से यहाँ पर आए हैं बहुत अजीब लग रहा है और चीजें भी अजीब अजीब हो रही है। बाहर में गई ये पार्टी, घर चलते हैं। वो तीनों पार्टी छोड़कर अपने घर जाने के लिए वहां से निकल गए। आयुष पार्टी में गाड़ी लेकर आया था तो सब उसकी कार में बैठ गए और आयुष ने गाड़ी स्टार्ट की। पता नहीं कैसी अजीब सी जगह थी। तुम उस दिन बिल्कुल ठीक कह रहे थे आयुष, हमें यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। शिखा के ऐसा कहने पर किसी ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया तो शिखा ने अपनी गर्दन उठाकर जैसे ही ड्राइविंग सीट पर बैठे आयुष की तरफ देखा तो उसके रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि वहां पर आयुष नहीं बल्कि कोई ब्रिटिश आदमी था। वो बहुत ही भयानक लग रहा था। उसे देखकर शिखा मदद के लिए पीछे बैठे अपने दो दोस्तों कविता और धीरज की तरफ मुड़ी तो वहां पर भी वो दोनों नहीं बल्कि एक ब्रिटिश औरत और वहीं वेटर बैठा हुआ था। और उस ब्रिटिश औरत ने अपनी गोद में उसी छोटी सी बच्ची को लिया हुआ था जिसे शिखा ने वॉशरूम में देखा था। वो चारों बहुत भयानक लग रहे थे। वो वही ब्रिटिश फैमिली थी जिनकी मौत उस घर में हुई थी जहां पर उनकी कंपनी की क्रिसमस पार्टी चल रही थी। बचाओ बचाओ, प्लीज कोई मुझे बचाओ, प्लीज कोई बचाओ मुझे। वो सब शिखा की तरफ बढ़े और तभी उनकी गाड़ी सामने जाकर एक पेड़ में टकरा गई। एक्सीडेंट होते ही मौके पर शिखा की मौत हो गई। सुबह न्यूज़पेपर में हेडलाइन थी कि नशे में गाड़ी चलाने की वजह से शिखा नाम की एक युवती की मौत हो गई। और क्रिसमस की रात हो रही पार्टी में 3 दोस्तों कविता, आयुष और धीरज भी मृत पाए गए। लोग आज भी उन चारों की मौत के पीछे की सच्चाई को नहीं जानते और आज भी वहां पर क्रिसमस की रात ऐसी ही पार्टी होती है। तो क्या आप भी इस क्रिसमस पर वहां हो रही क्रिसमस पार्टी में आने के लिए तैयार हैं? मेरी क्रिसमस 25 दिसंबर की रात थी। मार्था, पीटर, जेम्स और रुमेसा चर्च में क्रिसमस की प्रेयर्स करने के लिए अपने घर से निकले। चर्च पहुंचने में उन्हें देर ना हो जाए, इसलिए पीटर ठंड भरी रात के सन्नाटे को चीरते हुए पूरी तेजी से अपनी कार को भगाने लगा। अरे बस करो पीटर, चर्च आने वाला है। प्लीज कार की स्पीड थोड़ी स्लो कर लो। मार्था के ऐसे कहते ही अचानक अपने आप ही उनकी कार बहुत तेज ब्रेक के साथ चर्च के पास में बने कब्रिस्तान के बाहर रुक गई। अरे डफर, ये तुमने कब्रिस्तान के सामने गाड़ी क्यों रोक दी? पागल हो गया? अरे यार, मैंने गाड़ी रोकी नहीं है, शायद खराब हो गई है। चलो ना, 2 ही कदम पर तो चर्च है। उतर जाओ गाड़ी से, पैदल चलते हैं। चारों दोस्त गाड़ी से उतरकर चर्च की ओर बढ़ने लगे। तभी उन्हें लगा मानो जैसे कोई साया उनके साथ साथ चल रहा हो। तभी रुमेसा को अपने कानों में किसी के बुदबुदाने की आवाज सुनाई पड़ी, जैसे कोई बड़ी ही दबी सी आवाज में उसका नाम बार बार पुकार रहा हो। तुम लोग प्लीज जल्दी चलो, मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है। मैं जब तक चर्च नहीं पहुंचूंगी तब तक मेरा मन शांत नहीं होगा। रुमेसा के ऐसे कहते ही अचानक उनके सामने एक काली बिल्ली आ गई, जो उनकी तरफ देखकर बड़े ही भयानक तरीके से मिमियाने लगी। ओह गॉड, इस बिल्ली ने तो मुझे डरा ही दिया। चर्च उन सब से सिर्फ कुछ कदमों की दूरी पर ही था। वो उस बिल्ली को नजरअंदाज कर चर्च की ओर बढ़ने लगे। तभी अचानक सभी लोग चर्च के अंदर से बाहर की ओर भागने लगे। अरे यार, ये सब इस तरह से चर्च में क्यों भाग रहे हैं? एक काम करो, तुम सब यहीं रुको, मैं देख कर आता हूँ। पीटर ने जैसे ही चर्च के पास जाकर देखा तो चर्च की दीवारों से बुरी तरह से खून टपक रहा था। और जब पीटर ने चर्च में लगी जीसस क्राइस्ट की मूर्ति की तरफ देखा तो उसने देखा कि गॉड की आंखों से भी बुरी तरह खून बह रहा है। वो उसे देखकर कुछ समझ नहीं पाया, इसलिए उसने चर्च के फादर को गॉड की मूर्ति की तरफ इशारा करते हुए उनकी आंखों से बहते हुए खून को दिखाया। फादर, आखिर ये सब हो क्या रहा है? मैंने आज से पहले चर्च की दीवारों और गॉड की आंखों में ऐसे खून बहते कभी नहीं देखा। मुझे इन्हें ऐसे देखकर बहुत अजीब सा लग रहा है। माय चाइल्ड, गॉड के इन आंसुओं से
मैं साफ साफ समझ पा रहा हूं कि आज रात कुछ बहुत ही बुरा होने वाला है। मैं तुमसे भी रिक्वेस्ट करता हूं कि तुम जल्द से जल्द अपने घर चले जाओ। पीटर अपने दोस्तों के पास आया और उसने उन सबको फादर की कही हुई बातें बताई, लेकिन जेम्स फादर की उन बातों को मनगढ़ंत कहकर उनका मजाक उड़ाने लगा। अरे भाई, कभी सुना है क्या कि चर्च की दीवार और गॉड की मूर्ति से आंसू निकल रहे हो? फादर को चर्च जल्दी बंद करना होगा, इसलिए कुछ नाटक किया होगा। दिस इज नॉट फनी जेम्स, हमें यहाँ से चलना चाहिए। अच्छा, लेकिन वो कैसे? गाड़ी तो हमारी पहले ही खराब हो चुकी है, और तो और मेरा मैकेनिक भी फोन नहीं उठा रहा। अब हम क्या करें? ना तो हम चर्च के अंदर आ सकते हैं और ना ही इस रोड पर रुक सकते हैं। पता है ना कितने क्राइम होते हैं यहाँ। यहाँ रुके तो सुबह तक ऊपर ही जाएंगे। तब तो रात बिताने के लिए हमारे पास एक ही सेफ जगह है, वो देखो कब्रिस्तान। बेचारे लोग आराम से सोते हैं उसके अंदर, और कब्रिस्तान के अंदर तो क्राइम होने का डर भी नहीं है। कब्रिस्तान के अंदर आने से पहले तो क्रिमिनल के भी पसीने छूट जाएंगे। चलो यार, वैसे भी अपने पास कोई ऑप्शन नहीं है। क्या सोच कर आए थे और कहाँ जाना पड़ रहा है? इतना कहकर वो चारों कब्रिस्तान के अंदर दाखिल हो गए। उन्होंने कब्रिस्तान के अंदर अपना पहला कदम रखा ही था कि तभी अचानक उन्हें कुत्तों के रोने की तेज आवाज सुनाई दी। उन चारों ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो चमगादड़ों का एक झुंड अचानक उनके पास आकर उनके सर पर मंडराने लगा। अरे बाप रे बाप, ये चमगादड़ का झुंड कहाँ से आ गया? अरे लकड़ी उठाओ और भगाओ इन्हें यहाँ से। अगर एक बार ये शरीर से चिपक गए तो आफत हो जाएगी। उन सभी ने वहां पर पड़ी लकड़ियों को उठाया और चमगादड़ों पर हमला करने लगे। लकड़ियों के डर से चमगादड़ तो वहां से भाग गए, लेकिन तभी रुमेसा का पैर अचानक लड़खड़ाया और वो एक कब्र पर जाकर गिर गई। कब्र पर गिरते ही वो अचानक और जल्दी से भागकर अपने दोस्तों के पास आ गई। अरे अरे, तू तो ऐसे डर के भागा ही जैसे उस कब्र की आत्मा तेरे अंदर ही प्रवेश कर जाती। मार्था के इतने कहते ही जेम्स और पीटर भी जोर जोर से हंसने लगे। क्या मजाक है ये यार। तभी न जाने जेम्स के मन में क्या खुराफात सूझी कि वो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स का मजाक उड़ाते हुए उनकी नकल करने लगा। मैं भूत हूँ, डरो मुझसे। डर लग रहा है मुझसे तुम्हें? अरे तुम लोगों ने पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन की वीडियो तो जरूर देखी होगी। वो लोग जो हर जगह जाकर हॉन्टेड बता देते हैं। मुझे तो उन लोगों की बात पर कभी ट्रस्ट नहीं होता। जब एक इंसान इस दुनिया में है ही नहीं तो उसकी मौजूदगी का एहसास भला किसी को कैसे हो सकता है? वैसे तुम्हारी बात में पॉइंट है। चलो आज इस कब्रिस्तान में हम पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर बन जाते हैं। पहला सवाल मैं पूछूंगी। हेलो स्पिरिट्स, मेरा नाम है मार्था। देखो, अगर हमारे पास कोई भी मौजूद है तो हमें अपनी मौजूदगी का एहसास करवाओ। इतना कहकर मार्था बड़ी जोर जोर से हंसने लगी। तभी अचानक कौवों के झुंड ने आकर मार्था पर हमला कर दिया और वो घबराकर जेम्स और पीटर की ओर भागने लगी। तभी अचानक रुमेसा ने मार्था के बालों को बड़ी ही जोर से खींचते हुए उसे दूर जमीन पर फेंक दिया और वो उन सभी की ओर देखकर बड़े ही भयानक तरीके से मुस्कुराने लगी और उसका शरीर धीरे धीरे करके पूरी तरह सफेद पड़ गया, जैसे उसका शरीर न जाने कितने सालों से किसी कब्र के अंदर दफन हो। ये तुम्हें क्या हो रहा है रुमेसा? देखो रुमेसा, अगर तुम हमारे साथ कोई मजाक कर रही हो तो प्लीज इसे बंद कर दो। हमें सच में बहुत डर लग रहा है। नो 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 नो, मैं रुमेसा नहीं हूँ। भूल गए? तुम्हारे इस प्यारे दोस्त ने ही तो मुझे यहाँ पर बुलाया है। पहले तो इस बेवकूफ लड़की ने मेरी कब्र पर गिरकर मुझे गुस्सा दिलाया और उसके बाद तुमने खुद मुझे यहाँ पर आने का निमंत्रण दे दिया। अब अगर कोई मुझे इतने प्यार से बुलाएगा
तो मुझे तो उसके पास आना ही पड़ेगा ना। रोमेसा के शरीर में प्रवेश की हुई आत्मा के ऐसा कहते ही कब्रिस्तान में उगी झाड़ियां अचानक बड़ी होने लगी और धीरे धीरे करके वो झाड़ियां मार्था के शरीर तक पहुंच गई और उन झाड़ियों में मार्था का पूरा शरीर बुरी तरह जकड़ने लगा। बचाओ मुझे, प्लीज बचाओ, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। रुमेशा, ये क्या हो गया है तुम्हें? प्लीज ऐसा मत करो, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ मार्था, प्लीज पहचानो मुझे। दर्द के मारे मार्था का बुरा हाल हो रहा था। झाड़ियों की जकड़ की वजह से उसका शरीर अब धीरे धीरे लाल पड़ने लगा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो झाड़ियों की जकड़ से कुछ ही देर में उसके शरीर से बुरी तरह खून बहने लगेगा। जेम्स और पीटर को भी उसे देखकर उस पर तरस आने लगा और वो उसकी मदद करने के लिए उसकी ओर बढ़ने लगे। तभी रुमेसा ने उन दोनों को पकड़कर वहां से दूर फेंक दिया और उन दोनों का सर एक कब्र से जाकर टकरा गया। तुम में से कोई भी आज यहाँ से जिंदा लौट कर नहीं जाएगा। हम सब तुम्हें भी हमेशा हमेशा के लिए अपने साथ लेकर जाएंगे। इतना कहकर रुमेसा कब्रिस्तान में दफन हुई कब्रों को बड़े ही भयानक तरीके से घूरने लगी। तभी अचानक कब्रों के अंदर दफन हुए मुर्दा शरीर खुद ब खुद कब्रों से बाहर निकल कर आने लगे। अपनी आंखों के सामने इस मंजर को देखकर जेम्स, पीटर और मार्था की रूह कांप गई। इससे पहले कि वो सभी कुछ समझ पाते, तभी उन आत्माओं ने जेम्स और पीटर के शरीर पर वार कर दिया और वो आत्माएं उन दोनों के शरीर पर बुरी तरह हावी हो गई। रुमेसा की तरह ही अब उन दोनों का शरीर भी पूरी तरह सफेद पड़ गया और उन दोनों की आंखों की पुतलियां गहरे लाल रंग में बदल गई। ये क्या हो रहा है? तुम दोनों को, जेम्स, पीटर, प्लीज प्लीज होश में आओ। उन आत्माओं को खुद पर हावी मत होने दो। उन सभी की ऐसी हालत देखकर मार्था बहुत बुरी तरह डर चुकी थी। डर के मारे अब उसका शरीर भी पूरी तरह ठंडा पड़ चुका था। वो बार बार पीटर और जेम्स का नाम पुकार कर उन आत्माओं को उनके शरीर पर हावी होने से रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उन दोनों के शरीर पर हावी हुई वो आत्माएं लगातार मार्था की ओर बढ़ती जा रही थी। तभी मार्था डर के मारे गॉड का नाम पुकारने लगी। ओह लॉर्ड जीसस, प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी। गॉड प्लीज मुझे बचा लीजिए। मार्था के ऐसे कहने से जेम्स और पीटर के शरीर में प्रवेश की वो आत्माएं अचानक रुमेसा से दूर जाने लगी। तभी मार्था ने जोर जोर से उन तीनों के सामने गॉड का नाम लेना शुरू कर दिया और वो बार बार बाइबल के कुछ वर्सेस को तेज आवाज में दोहराने लगी। उस आवाज को सुनकर वहां पास से गुजर रहे एक पादरी का ध्यान कब्रिस्तान की ओर पड़ा। जब उन्होंने कब्रिस्तान की ओर देखा तो वो दौड़ते हुए कब्रिस्तान के अंदर दाखिल हुए। ओह नो, अगर रात 12 से पहले इन आत्माओं ने इन बच्चों के शरीर को नहीं छोड़ा तो ये आत्माएं इन बच्चों को हमेशा हमेशा के लिए अपने साथ ले जाएंगी। मुझे इसी वक्त इन सब के शरीर पर होली वाटर छिड़कना होगा, नहीं तो इन शैतानी आत्माओं को इनके शरीर से निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इतना कहकर फादर जैसे ही होली वाटर की बोतल को ढूंढने लगे, तभी उन्हें याद आया कि होली वाटर की बोतल तो वो चर्च के अंदर ही भूल चुके हैं। इसलिए वो वहां से बड़ी ही तेजी से चर्च की ओर बढ़े और उन्होंने चर्च पहुंचकर जल्दी से वहां से होली वाटर की बोतल को उठाया और चर्च से निकलने से पहले उन्होंने जीसस क्राइस्ट से प्रार्थना की, जिनकी आंखों से अभी भी खून के वो आंसू लगातार बह रहे थे। गॉड, आप अपने सभी बच्चों की रक्षा करना, उन शैतानी आत्माओं से उन सभी की रक्षा करना। इतना कहकर फादर गॉड के सामने हाथ जोड़कर फिर से कब्रिस्तान की ओर बढ़े और उन्होंने कब्रिस्तान में दाखिल होते ही बाइबल के वर्सेस को बोलना शुरू कर दिया। मार्था और फादर दोनों मिलकर तेज आवाज में उन वर्सेस को दोहराने लगे। तभी जेम्स, पीटर और रुमेसा का शरीर बुरी तरह तड़पने लगा और वो तीनों तड़पते हुए जमीन पर गिर गए।
इससे पहले कि वो आत्माएं किसी और को नुकसान पहुंचा पाती, फादर ने उन सभी पर होली वाटर को छिड़क दिया। होली वाटर उनके शरीर पर पड़ते ही वो आत्माएं काले साए की तरह उन सभी के शरीर से निकलकर वापस उन कब्रों में समा गई। तभी फादर ने मार्था और अपने शरीर पर भी होली वाटर को छिड़क दिया ताकि कोई भी आत्मा उनके शरीर पर हावी ना हो सके। फादर और मार्था जैसे तैसे उन तीनों को लेकर चर्च पहुंचे तो उन्होंने देखा कि जीसस क्राइस्ट की आंखों में अब खून भरे वो आंसू नहीं थे और चर्च की दीवारें भी अब बिल्कुल ठीक हो चुकी थी। इसका मतलब गॉड के बच्चों पर आया वो संकट अब खत्म हो चुका था। गॉड ने सही समय पर अपने दूत फादर एंथनी को उनके पास भेजकर आज उन सब की जान को बचा लिया था। हमें पूरा यकीन है दोस्तों कि आप लोगों को ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसे अनकहे किस्से हो चुके हैं तो प्लीज हमारे साथ शेयर करें। हम जरूर अपने चैनल पर उनको दिखाएंगे। हमारी ईमेल आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, तो प्लीज हमारे वीडियो और चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बने रहे हमारे साथ ऐसे ही अनकहे किस्से और कहानियां सुनने के लिए।